Hello guys, now we are discussing the concept of upstream and downstream. So as you can see this figure, इस फिगर को ही देखते हैं. Let's say अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करूंगा, इसका मतलब है अगर मैं बॉल को डाउनवर्ड्स फेंकूंगा तो डेफिनेटली जो भी मेरी बॉल की स्पीड होगी और जो भी मेरी ग्रेविटी की स्पीड होगी बेटा, वो आपस में ऐड हो जाएगी, है ना. तो अगर ये स्पीड ऐड हो जाएगी तो आपकी बॉल ग्राउंड पे जल्दी रीच करेगी इन कंपैरिजन. अगर मैंने उसी बॉल को एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, यानी अगर मैंने उस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो डेफिनेटली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस स्पीड को ऑपोज करेगी. तो इसी कॉन्सेप्ट पे चल के हमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को समझना होता है. तो यहां से एक चीज क्लियर है, जो ऊपर जाएगा उसका जो स्पीड होगा वहां पे एक नेगेटिव साइन होगा, और जो हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट में आता है उसके स्पीड में एक एडिशन होता है. सो ये तो है आपका बिल्कुल फर्स्ट लॉजिक. ठीक है. अब इसी लॉजिक को यूज करके हमने कॉन्सेप्ट दिया है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का. तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अप स्ट्रीम जाता है तो जो उसकी रिलेटिव स्पीड होती है ना, रिलेटिव स्पीड से ही ये वाले क्वेश्चंस होते हैं. रिलेटिव स्पीड मतलब है जब हम किसी की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस में होती है. और एक चीज को ध्यान रखना, जो वाटर की स्पीड है वो ही प्लस या माइनस हो सकती है. जैसे डाउन स्ट्रीम में आपने पीछे देखा था, हमारे ग्रेविटी की स्पीड की तरह वहां एडिशन हो रहा था, तो यहाँ पे भी वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है. अब वो ऐड होगी किसमें, जो भी हमारी बोट की स्पीड होगी उसमें ऐड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में यही स्पीड हमारी नेगेटिव हो जाती है. सो इसी कॉन्सेप्ट को लेके वी हैव फ्यू प्रॉब्लम्स कि जब हम डाउनवर्ड जाएंगे या जब हम अपवर्ड जाएंगे तो सीबीएसई में पूछे कुछ क्वेश्चंस को वी हैव टू सॉल्व. इज इट. चलिए. So the speed of a boat in still water is 15 kilometers. तो यहाँ पे जो आपको बोट का स्पीड है बेटा, वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि वो है 15 kmph. तो जब आपको यहाँ बोट का स्पीड प्रोवाइड हो रखा है और आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ वाटर, तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा मैं उसको यहां लेट कर लेता हूं कि वो है x के एम पी एच. ठीक है. तो ये तो था मेरा बिल्कुल फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैं अब क्वेश्चंस को यहाँ स्टार्ट करने जा. ठीक है. सो आपको पता है जब भी कोई अप स्ट्रीम जाएगा और वापस भी आएगा, तो let me tell you, time taken for anything to go upstream is nothing but टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और स्पीड भी हमने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट देखा था. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अप स्ट्रीम जाएगा या अगेंस्ट द फ्लो जाएगा, तो आप उस केस में जो बोट की स्पीड है यानी जो ये 15 है उसमें माइनस करोगे किसको, वाटर की स्पीड को. मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो स्पीड हमेशा माइनस या प्लस होती है वो वाटर की ही होती है. तो जो अप स्ट्रीम में हमें जो टाइम लगता है वो लगता है डिस्टेंस अपॉन 15 माइनस एक्स. और डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे 30 है तो द टाइम टेकन जो यहाँ पे हमें लगा अप स्ट्रीम में वो लगा 30 अपॉन 15 माइनस एक्स. ये है पहला लॉजिक. अब अगर हम इसी चीज का डाउनवर्ड मूवमेंट देखें, है ना, अगर हम ये देखें कि ये डाउन बैक हुआ है ना, क्योंकि वो वापस आई है, वो रिटर्न हुई है सेम पॉइंट पे, तो डेफिनेटली वो डाउन स्ट्रीम गई होगी. और जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा रिटर्न आने में भी वो 30 ही कवर किया है, लेकिन जो इस बार आपकी रिलेटिव स्पीड्स हैं वो आपस में ऐड हो गई. ठीक है. तो क्वेश्चन इज लाइक
कि आप अप स्ट्रीम गए, आप डाउन स्ट्रीम भी आए, ठीक है, और इन टोटल आपको 4 hours एंड 30 minutes लगे। तो कहीं ना कहीं तो कहने का मतलब ये है, आप पहले अप स्ट्रीम गया, फिर आपने डाउन स्ट्रीम गया, फिर जो आपको टोटल टाइम लगा वो आपको लगा इतना। और किसी चीज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आवर्स की फॉर्म में आ जाता है। और यही कन्वर्ट हो जाएगा 4 into 1/2, जिसको आप लिखेंगे 9/2। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे वी हैव टू सॉल्व नाउ इट्स अ नॉर्मल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा टफ नहीं रह गया है। सो दिस इज नथिंग बट 30 अपॉन 15 minus x, and this is 30 upon 15 plus x is equals to your 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम को लूं, ठीक है, तो इस स्टेप में अगर हम एलसीएम को कंसीडर कर रहे हैं और 30 को अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, कैलकुलेशन तो यू हैव टू डू वेरी वेरी फास्ट। एलसीएम लेके ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है यार, यहाँ पे अब इसको आप देखो, x से x कटा, ये 15 प्लस 15 आपका 30 हुआ, तो ये हुआ 30 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 9 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय 2 है। ये 9 की टेबल में आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये भी आपका 10 आ जाएगा, ये 2 इधर चला, तो बेसिकली 200 इज इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जब यहाँ पे स्विच हो जाएगा तो ये आपको माइनस का 25 मिलेगा, जो कि माइनस के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। बट हम माइनस की स्पीड को कंसीडर नहीं करते हैं, सो दैट इज व्हाई आई विल गेट माय आंसर एज 5 kmph। So this is the first question that we have seen in CBSE 2017। तो इसी पे अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे एक और क्वेश्चन को देखते हैं, अब ये कैसे होगा। सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 kmph। ठीक है, सो अगेन आपको यहाँ पे जो स्पीड गिवन है बेटा, वो किसकी स्पीड गिवन है, वो बोट की स्पीड गिवन है। ठीक है, तो यहां से बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये आपको बोट का स्पीड इन्होंने फिर से आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप इसको फिर से यूज कीजिए एज 18 kmph, और फिर से किसका स्पीड निकालना है, वाटर का। ये नेसेसरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही आपसे मांगा जाएगा, और तो जो यहाँ पे हमारी स्ट्रीम होगी यानी वाटर होगा, उसके स्पीड को वी विल लेट एज x kmph। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। क्वेश्चन में क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा जो चेंज इन क्वेश्चंस में क्या है, दो तीन थ्री टाइप्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप अभी आपने देखा, अभी एक नेक्स्ट टाइप है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिलेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो रिलेशन है यहाँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में। अब वो क्या है सुनिए, it takes one more hour, it takes 1 more hour to go 24 kilometer upstream than to return the downstream to the same spot. So we really don't know where we have to add this one. So अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, और फिलहाल तो हम अपस्ट्रीम का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जो कवर हुआ वो 24 हुआ, हमें पता है बोट का स्पीड 18 है, हमें पता है वाटर का स्पीड x हमने लेट किया था। डाउन स्ट्रीम में भी आपको पता है डिस्टेंस तो यही कवर हुआ होगा, क्योंकि आप सेम स्पॉट पे वापस आए हैं अगेन, और इस बार जो रिलेटिव स्पीड है वो है प्लस का x। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, एक चीज को प्लीज ध्यान रखना, अगर आपका यहाँ पे एडिशन है, अगर आपकी रिलेटिव स्पीड में यहाँ आपको एडिशन दिख रहा है बेटा,
तो मेक श्योर ये जो भी टाइम डिफरेंस है 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी है उसको आप यहाँ +1 लिखेंगे। सपोज अगर आपको इस 1 को यहां स्विच करना होता तो यहाँ पे आपका ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इसी चीज को फिर आपको दूसरी साइड जो लिखना होता वो -1 लिखना होता। लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं अपनी कैलकुलेशन को पॉजिटिव में रखने के लिए, तो अगर यहाँ प्लस का x है तो यहाँ +1 रख दीजिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा होता 24/x इज इक्वल्स टू 24/x + 18, तो मैं यहाँ +1 किसके साथ रखता, फिर से इसके साथ, क्योंकि एडिशन का साइन इधर है। अगर यही क्वेश्चन में वो 24/x - 18 कर देता, तो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पे -1 कर देता। गॉट इट। सो ये जो भी मैं यहाँ प्लस माइनस कुछ भी करता हूं वो मैं कर रहा हूं अपने इस रिलेटिव स्पीड के साइन के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहां पहुंचने के बाद अगर मैं इसको यहां स्विच करूं तो you can easily see this is 24/18 - x - 24/18 + x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। 24 को फिर कॉमन लिया आपने, फिर से एलसीएम लिया 18 + x - 18 - x, और डिनोमिनेटर में ये हुआ आपका 18 + x और 18 - x का गेन, ये इक्वल्स टू 1 हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का साइन है तो 18 से 18 कटेगा और ये प्लस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ऊपर हो गया 2x, और 24 का इंटू अगर मैं 2x से करवाऊं तो ये बनेगा 48x, और ये सारा का सारा चीज यहाँ चले जाएगा और ये हो जाएगा a + b, और a - b के फॉर्मूले के हिसाब से कुछ ऐसा। अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ स्विच करके ले आऊं तो दिस इज x², दिस इज प्लस का 48x, और ये होगा आपका 324, 18 का स्क्वायर इज 324। अब जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, तो अगेन यू विल रियलाइज फैक्टर्स आर अगेन वेरी इजी। तो because I have to do this thing quickly, so I am directly telling you the answer. It is x plus 54 और x minus 6 का फैक्टर। गॉट इट। तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा बेटा, वो x का वैल्यू आएगा, एक आएगा 6, एक आएगा माइनस का 54। माइनस का 54 तो वी कैन नॉट कंसिडर क्योंकि स्पीड नेगेटिव में होती ही नहीं है। तो यहां से जो आपका स्पीड आएगा वो आ जाएगा 6 kmph। तो होपफुली ये सिनेरियो भी आपको क्लियर होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ दो तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं। एक तरीके के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो टोटल टाइम के इक्वल रखा जा रहा था। क्वेश्चन सेकंड में ये जो क्या हुआ है, यहाँ पे रिलेशन को कंपेयर करवाया गया है। तो सिर्फ दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में से, जब आपके स्पीड को कंपेयर करवा जाएगा और या जब आपके स्पीड को टोटल की फॉर्म में दिया जाएगा कि भाई अप और डाउन आने में टोटल इतना टाइम लगा। नथिंग एल्स, नो अदर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बेस्ड ही है, बट वो आएगा अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हिसाब से। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसमें देखो आपको बोट एंड स्ट्रीम दोनों का स्पीड चाहिए, तो आप एज्यूम करते हो लेट से द स्पीड ऑफ बोट इज, तो बोट की स्पीड को लेट से अगर आप यहाँ x kmph ले लें, तो वहीं पे आप क्या करते हैं, आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस में ले लेंगे, जो कि माइनस में जाएगी, तो ये बन जाता है y kmph। रूल भाई बड़ा सिंपल है, यहाँ भी टोटल टाइम ही लग रहा है कि आपको अप स्ट्रीम और आपको डाउन स्ट्रीम आने में 7 आवर्स लगे,
लेकिन इकलौता डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं वो अलग अलग हैं, और पहले जो डिस्टेंस होता था क्वाड्रेटिक में वो ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, सो व्हेन आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, तो सिनेरियो नंबर 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और सिनेरियो नंबर 1 मेरा क्या बोलता है, लेट्स सी। वो क्या बोलता है, आपको अप स्ट्रीम और आपको डाउन स्ट्रीम आने में जो टोटल टाइम टी लगा वो लगा यहाँ पे 7 आवर्स। तो अप स्ट्रीम जाने का रूल वी नो इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता है दोनों स्पीड माइनस होती हैं, और उसमें भी जो ये स्ट्रीम होता है उसकी स्पीड को ही माइनस किया जाता है। तो दिस इज x माइनस वाई प्लस, डाउन स्ट्रीम में इस टाइम आपने 36 डिस्टेंस कवर किया, और डाउन स्ट्रीम में आपको पता है स्पीड को ऐड किया जाता है, तो ये सारा ऐसे 7 के इक्वल आ गया। सेम वे सिनेरियो नंबर 2 में अब क्या हुआ है, 40 किलोमीटर्स लगा उसको अप स्ट्रीम में जाने में, तो दिस इज 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस, और 48 लगा उसको डाउन स्ट्रीम में आने में, तो यानी 48, तो डिस्टेंस हो गया, और डाउन स्ट्रीम में आपको पता है रिलेटिव स्पीड को हम ऐड करते हैं, और इस बार उसको लगे यहाँ पे टोटल 9 आवर्स। अब ये क्वेश्चन जब आपने थर्ड चैप्टर को पढ़ा था तो आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा होता है तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई हमारा x माइनस वाई जो है वो यहाँ a के इक्वल है, और जो हमारा x प्लस वाई होगा वो हमारा यहाँ b के इक्वल होगा। तो यही इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाती हैं 32a प्लस 36b इज इक्वल्स टू 7 की फॉर्म में, और नीचे वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 40a प्लस 48b इज इक्वल्स टू 9 की फॉर्म में। देन हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे अगर इस b को रिमूव करना है तो डेफिनेटली मेरे जो कोफिशिएंट्स ये होते हैं मैं उन्हीं से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अगर ये फर्दर कैंसिल हो सकते हैं तो जैसे दोनों 12 की टेबल में आते हैं तो दिस इज 4/3। So at last I will multiply the first equation with 4 and the second with 3rd. So 4 into 32. 4 into 32 is nothing but 128, and 40 into 3 is nothing but 120. This is A and A. This is 144B and this is also 144B जो कि cancel हो जाएगा. 7 into 4 is 28 and this is your 27 beta. जब आप इन्हें एलिमिनेशन करेंगे तो ये पूरा फैक्टर कटा, यहाँ पे बचा सिर्फ 8a इज इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू आ गया 1/8। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसी को मुझे किसी भी एक इक्वेशन में डालना है, तो लेट्स से अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में ही डालूं तो ये आपको पता है दिस इज 32 इंटू a का वैल्यू है 1/8, दिस इज योर 36 इंटू b इज इक्वल्स टू 7, ये कैंसिल होके 4 आया, ये यहाँ पहुंचा, तो 36 b जो है यहाँ पे वो मेरा 3 के इक्वल हुआ, और b का वैल्यू यहाँ 3/36 हुआ यानी 1/12। तो कहीं ना कहीं हमारे पास b का वैल्यू भी आ गया 1/12। तो यहाँ तक तो बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। अब आपने कुछ लेट किया हुआ था a और b की वैल्यू को, तो यहीं पे आपने क्या किया, अब इसी को अगर मैं 1/8 ले लूं, so 1/x minus y is nothing but 1/8, यानी x minus y is equals to 8, और जो 1/x plus y था वो था 1/12, तो यानी x plus y is nothing but equals to 12। दोनों को माइनस करो, यहाँ से 4x is equals to 20 हुआ, तो x का वैल्यू आ गया 5 kmph। ठीक है, तो कम से कम जो हमारी बोट की स्पीड थी वो आ गई 5। और अगर मैं यहाँ अब y का वैल्यू निकालूं, लेट्स से आई एम पुटिंग इट हियर, सो यहाँ से मुझे y का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा, दैट इज 7। ओके, ये कोई और, दिस इज 22x, ओ सॉरी दिस इज 2x माय डियर, सो दिस इज 10, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, कुछ तो मिस्टेक चल रहा है, तो 10 kmph विल कम, तो दिस इज 10 kmph, और अगर इसी 10 को मैंने यहाँ पे पुट किया तो आई विल गेट माई y एज 2 kmph। सो होपफुली माई आंसर इज डन, ये आपको क्लियर हो गया होगा।
तो एक का आंसर आया 10 kmph और दूसरे का आंसर आया 2 kmph। तो यही थे हमारे बोर्ड से रिलेटेड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम। होपफुली इन 3 प्रॉब्लम से आपका ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली स्ट्रांग हुआ होगा। So you please wait till my next video. I will cover a few more topics for you guys. Till then, thank you.